14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक हो। अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना बरसगीर की दोनों बड़ी कौमों हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अपने अपने मफादात के लिए ज़रूरी था। हिंदू ये चाहते थे कि अंग्रेज़ बरसगीर से चले जाए ताकि तादाद में ज़्यादा होने के एतबार से हुकूमत खुद बखुद हिंदुओं के हाथ में आ जाए, मगर अंग्रेज़ ने हिंदुओं के सामने हिंदुस्तान की आज़ादी की कीमत बंटवारा रखी जो इनको किसी सूरत काबिल कबूल ना थी, जबकि बरसगीर के मुसलमानों ने भी हिंदुओं की इस नीयत को भांप लिया था कि हिंदू आज़ादी मिलने के बाद कभी भी मुसलमानों को इक़्तिदार आला पर विराजमान नहीं होने देंगे। हालांकि ये दोनों कौमें 1000 साल से भी ज़्यादा इस खित्ते में मौजूद हैं, लेकिन इतना लंबा अरसा एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद अपने अकायद और रवायात में एक दूसरे को कभी तस्लीम नहीं कर सकी और इनका नज़रियाती अख्तलाफ जू का तू बरकरार रहा। अगर इक़्तिदार आला पर हिंदू ही गालिब रहते तो ये एक कौम की ग़ुलामी से निकल कर दूसरी कौम की ग़ुलामी में जाने के बराबर था, मगर ये सोच तमाम मुसलमानों की मुश्तरका सोच ना बन सकी और मुसलमानों की बड़ी तादाद जो ये समझती रही कि हिंदू हर लिहाज से मुसलमानों को अपना हम पल्ला समझेंगे, इनकी मजहबी और नज़रियाती तफरीक को नज़रअंदाज करते हुए इन्हें बराबरी के हकूक़ देंगे, तो उन्होंने भारत में रहना पसंद किया और इनकी नस्लें अपने आबाओ अजदाद के फ़ैसले का खमियाजा अब तक भुगत रही हैं। अंग्रेज़ बंटवारा करके ख़ुद तो इस खित्ते से चला गया, मगर वो ऐसी साजिशों के बीज बो गया जिनके फल ये दोनों मुल्क अभी तक वसूल कर रहे हैं। आज़ादी के ऐलानात की खुशी मुसलमानों के लिए लंबे अरसे तक टिक ना सकी। अचानक आज़ादी के ऐलान के बाद करोड़ों अफराद की नकल मकानी शुरू हो गई। ये ऐसी गैर मुतवक्का आज़ादी की कीमत थी जो दोनों जानब से बेकसूर आवाम चुकाने जा रही थी। ना चाहते हुए अपने आबाई घर, इलाके, ज़मीनें, जायदाद और तमाम कारोबारी मामलात को छोड़ना हिंदुओं और सिखों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम ना था, मगर इसके बरक्स मुसलमानों की अक्सरियत पुरअज़्म थी, क्योंकि इन्हें यह बताया गया था कि पाकिस्तान एक मुकम्मल इस्लामी रियासत बनने जा रहा है जो सिर्फ़ अल्लाह के दिए कानून पर ही अमल पैरा होगा और इनके साथ वैसा ही सलूक होगा जैसा रियासत मदीना में मुहाजिरीन के साथ इंसार ने किया। इसीलिए ये लाखों मुसलमान अपने ईमान बचाने के जज्बे से हिजरत करके जा रहे थे, जबकि गैर मुस्लिम सिर्फ़ अपनी जान बचाने के खौफ से नकल मकानी कर रहे थे। और अंग्रेज़ कभी भी नहीं चाहता था कि इनके ग़ुलामों की मुंतकिली अमन से हो। इसीलिए आज़ादी के फ़ौरन बाद दौरान मुंतकिली तकरीबन 10 लाख से ज़ायद अफराद जान से हाथ धो बैठे। हज़ारों ख़वातीन अगवा हुईं और दोनों जानब से अवाम ने एक दूसरे से गैर इंसानी सलूक की इंतहा कर दी। गैर मुसलमानों से तो ऐसे सलूक की तवक्को की जा सकती थी, मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो काफरों के अमवाल और जायदादों को हासिल करने के लिए इन पर इस तरह टूट पड़े जैसे कि ये किसी महाज पर हों और ये सब इनके लिए गनीमत हो। हालांकि ये बंटवारा किसी जंगी बुनियाद पर नहीं हुआ था, अमन व अमान से तमाम फरीकैन की रजामंदी से हुआ था। जो बासर लोग ग़ुलामी के दिनों में अंग्रेज़ों के तलवे चाट कर अपने ही भाइयों को ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने में तावन करते रहे, इनकी नज़रों में गैर मुसलमानों को लूटना कोई जुर्म नहीं था और इन्हीं बाअसर लोगों की नस्लें आज भी लूट खसूट और मारा मारी में अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर कायम दायम हैं। और मुसलमानों की वो नस्लें जो लुट पिट कर भारतीय इलाकों से पाकिस्तान में आज़ादी की कीमत चुका कर आईं कि वो एक खालिस इस्लामी रियासत में जा रहे हैं, यहाँ आकर इनके सारे ख्वाब चकना चूर हो गए जो उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी से फैज़याब होकर देखे थे। और यहाँ पर चूँकि मुसलमानों के लीडरों में अक्सर वही थे
جو انگریز کی دی ہوئی تعلیم سے فیض یاب تھے، اور انگریز بھی اس بات سے مطمئن تھے کہ وہ قیادت ایسی شخصیات میں منتقل کر کے جا رہے ہیں جو ان کے قانون کو شریعت اسلامی کے مقابلے میں اوپر رکھیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کے ابتدائی سربراہ اس انگریزی پارلیمانی نظام اور آئین کو ہٹا کر پہلے ہی دن سے شریعت کوڈ اور اسلامی قوانین نافذ کر لیتے، مگر وہ انگریز کے بچھائے ہوئے جال میں اس قدر پھنس چکے تھے کہ انہوں نے اسی آئین میں چند تبدیلیاں کر کے اسی کو اپنانا پسند کیا، اور جو اس وقت ڈھنکے کی چوٹ پر شریعت کو نافذ کروا سکتے تھے، اول ان کی تو میجارٹی بٹوارے کے خلاف تھی، اور دوسرا وہ صرف اپنی مساجد کے مسائل میں ہی زیادہ مصروف تھے اور اپنے پیروکاروں کو مقامی غیر مسلموں کے خلاف جہاد سکھانے میں مصروف تھے، ورنہ وہ اگر ڈٹ کھڑے ہوتے تو انگریز کی تعلیم اور اس کے نظام کا وجود باقی نہیں رہتا۔ اور وہ دو قومی نظریہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی بنیادی ترجیحات کے حوالے سے پیش کیا، وہ دو قومی نظریہ آج بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہماری قوم میں زندہ ہے، اور وہ نظریہ طاقتور اور کمزور، امیر اور غریب، با اثر اور لاوارث، ماڈرن اور بنیاد پرست میں فرق کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پچھلے 75 سال سے ہم اس آزادی کی خوشی مناتے آ رہے ہیں جس آزادی کا خواب ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا جنہوں نے اس آزادی کی قیمت چکائی۔ اسلامی شرعی نظام لانا تو دور کی بات، اقتدار کے بھوکھوں نے پہلے تو اس ملک کے 2 ٹکڑے کروائے، پھر دونوں ہاتھوں سے ملک کے خزانوں کو مال غنیمت سمجھتے ہوئے خوب لوٹا، اور اس پاک سرزمین کو بیرونی قرضوں سے اس قدر مقروض زدہ بنا دیا کہ عام شخص کے لیے دین کی بات سوچنی تو دور کی بات، وہ اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کی سوچوں سے بھی نہ نکل سکے۔ اور انگریزوں نے برے صغیر کے مسلمانوں کی آزادی کی قیمت کا جو خواب دیکھا تھا، بس وہی پورا ہو رہا ہے۔